अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंपनी के फेवर में जाकर कोई डिसीजन लेता है जिससे जीएसटी डिपार्टमेंट को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान होता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही ओवररूल कर दिया जाता है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरप्रेट करता है लॉ को जब उसके पास कोई केस आता है। फिर उसके बाद रोल आता है लेजिस्लेचर का, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कि लॉ को बनाए या फिर उसको अमेंड करे। अगर इंडिया में कोई भी कोर्ट उस लॉ को ढंग से इंटरप्रेट नहीं करता है जिस इंटेंट के साथ वो बनाया गया था, तो पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो उस लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर सके, बट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। एक सफारी रीट्रीट्स नाम की केस स्टडी ने जीएसटी डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि शॉपिंग मॉल बनाते हुए जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा आ रहा है वो पूरा एज एन आईटीसी अलाउड किया जाएगा और उसको सफारी रीट्रीट्स की आउटवर्ड लायबिलिटी जो कि इसका जीएसटी बनेगा उससे एडजस्ट किया जाएगा। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वैसा नहीं समझा जिस इंटेंट के साथ वो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया गया था। मतलब सेक्शन 17(5) को वापस से अमेंड कर दिया गया, प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी कर दिया गया। तो 34 करोड़ का आईटीसी जो सुप्रीम कोर्ट ने सफारी रीट्रीट्स का अलाउ किया था वो वापस से ब्लॉक्ड मान लिया गया। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में चले भी जाता है तब भी गवर्नमेंट आपसे वो बेनिफिट वापस खींच सकती है।